सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को जय देव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री गुरुदेव। प्रिय साधक और साधिकाओं, आज हम आपको कुंडली शक्ति के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर इसका वर्णन करेंगे। मूलाधार चक्र क्या है? कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी के निचले भाग पर कुंडलिनी 3.5 फेरा मारकर अपनी पूंछ अपने मुंह में डालकर सोई हुई है। साधक प्रथम इसे पूर्ण ऊर्जा प्रकाश के रूप में देखता है। कुछ काल के बाद जब यह कुंडलिनी जागृत होती है, तब साधक के लिए प्रकाश, ओज, आवाज़, दृश्य, अनुभव सब असाध्य होने लगता है। साथ ही अब साधक भीतर बाहर से बिल्कुल बदला हुआ होता है। अब साधक अंतर्मुखी यात्रा शुरू करता है। अब यही कुंडलिनी ऊर्ध्व गति से ऊपर की तरफ चलती है तो साधक आनंद का अनुभव भी कर सकता है। कुंडलिनी एक ऐसी आग है जिसके जागते ही शरीर के सारे कचरे जल जाते हैं। मांस, खून, मज्जा, जो भी ज़रूरत से ज़्यादा है सब जल जाता है। कुंडलिनी एक तरह की आग है, भयंकर आग है। यह एक अत्यंत तेज इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसमें क्रोध, लोभ भी जल जाता है। केवल पवित्रता बचती है। शरीर में रहता है वही जिसकी शरीर की ज़रूरत हो, साधना की ज़रूरत हो। कुंडलिनी के हिलने मात्र से वासना भड़क उठती है। इस समय साधक अतिकामी, क्रोधी, लोभी हो सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा के जन्मों जन्म के अधोमुख का परिचायक है। ऐसी स्थिति में गुरु सानिध्य की अति आवश्यकता होती है। मूलाधार चक्र कुंडलिनी ऊर्ध्व गति से ऊपर चलती है। पहला चक्र है मूलाधार। यह गुदा स्थान से 2 उंगल ऊपर है, जिसमें 4 दल कमल हैं। इसका रंग लाल है। इन कमल दलों पर व, स में ही 4 अक्षर हैं। देवस्थान इसके मध्य में गणेश जी रिद्धि एवं सिद्धि के साथ बैठे हैं। लवना सागर भी यहीं है। चंद्रमा भी अपनी पत्नी रोहिणी के साथ यहीं हैं। 27 नक्षत्रों का वास भी इसी चक्र में है। इसके पूर्व तल पर इंद्र शची के साथ हैं। दक्षिण तल पर यमराज अपनी पत्नी के साथ तथा उत्तर तल पर कुबेर एवं चित्रपुरी हैं। साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ध्यान के द्वारा सब कुछ देख सकता है। मूलाधार चक्र याद करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी पड़ती है, क्योंकि गणेश जी इसके स्वामी हैं। तत्पश्चात गणेश जी का आदेश प्राप्त कर साधक कुबेरपुरी या चंद्रपुरी, यमपुरी का दर्शन कर सकता है। जिस लोक में साधक भ्रमण करता है, वहाँ के देवता का षोडश विधि से पूजन कर उनका आदेश प्राप्त कर उनके द्वारा अधिकृत देवता के साथ ही वह लोक घूमा जा सकता है। जो भी पुराणों में वर्णन यमपुरी या कुबेरपुरी का मिलता है, वह सब साधक सहज ही घूम कर दे सकता है। आद्या या आदि शक्ति भी यही है। यही विद्या का भंडार है तथा वाणी का विकास भी यहीं से होता है। 84 लाख नाड़ियों का संयोजन वहीं पर होता है। इसी से 84 लाख योनियों का खजाना भी यहीं है। सारी नाड़ियाँ यहीं जुटती हैं। इसी से गुणों के ईश गणेश यहीं विराजमान हैं। गणेश की पूजा संसार में पहले इसी से होती है। इंगला, पिंगला एवं सुषुम्ना का संयोजन भी यहीं पर होता है। अब साधक को आसानी समझ में आ गया होगा जिस सिद्धि के लिए वह भटकता है, कई जन्मों तक भटकता है, वह सब इसी पथ के साधक को सहज ही प्रथम चरण में उपलब्ध हो जाती है। जब वह गुरुदेव से आकर ध्यान करता है तो मूलाधार चक्र आसानी से जागृत हो जाता है। उसको कई जन्म नहीं लेने पड़ते। जैसे तांत्रिक वगैरह मंत्र जाप करते हैं, भूत प्रेत आदि साधा जाप करते हैं शमशान भूमि में, उनको कई जन्म लग जाते हैं। वो तांत्रिक विद्या से करते हैं, उससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। वो गुरुदेव की साधना अत्यंत सरल है। यह प्रकार का सिद्धि योग है। इससे मूलाधार जल्दी जागृत हो जाता है। केवल संजीवनी मंत्र से मंत्रों को जाप भी नहीं करने पड़ते। मूलाधार चक्र का मंत्र लंब है। मूलाधार चक्र जब अनबैलेंस हो जाता है, तब भोग, संभोग, काम वासना भड़क उठती हैं। और जब मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाता है, जब ये दूर भाग जाती हैं, भोग दूर भाग जाता है, संभोग भी दूर रहता है। मनुष्य ब्रह्मचर्य में जीना सीख जाता है, ग्रस्त होते हुए भी। यह मूलाधार की शक्ति का प्रतीक है। मूलाधार एक नींव की तरह है।
सभी सातों चक्रों में मूलाधार सबसे शक्तिशाली चक्र होता है। यदि मूलाधार चक्र शक्तिशाली नहीं है और नींव खड़ी कर दी, ऊपर चक्रों में ऊर्जा गमन कर गई तो ऊर्जा ऊपर से गिरी तो मूलाधार चक्र पर गिरते ही नींव विध्वंस हो सकती है। मनुष्य का शरीर में कई रोग आ सकते हैं, इसलिए मूलाधार चक्र को शक्तिशाली बनाना चाहिए। सबसे पहले याद करने के लिए मूलाधार चक्र को याद करना चाहिए और सबसे शक्तिशाली बनाना चाहिए। मूलाधार चक्र बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, जब ये आपकी नींव टिक पाएगी, क्योंकि ऊपर 6 चक्र सभी चक्र इस पे स्थित होते हैं। यह मूलाधार चक्र एक रूट की तरह है, जड़ की तरह है, इसलिए इसको इंग्लिश में रूट चक्र भी कहते हैं। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी जिसे बाहर हम राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं, योग में उसको कुंडलिनी कहते हैं। इसका प्रथम पड़ाव मूलाधार चक्र है, यहीं के आसपास ये कुंडली रहती है सोई हुई। दुम को मुँह में दबाए गोडक रही कुंडली होती है, जब जगती है तो ऊपर तो चढ़ना शुरू कर देती है और गुरु के माध्यम से यह मूलाधार चक्र को भेजती शस्त्रार चक्र तक पहुँचाने की कोशिश करती है। जब तो शस्त्रार चक्र पर नहीं पहुँचती, पर चक्र को पार करना पड़ता है और मूलाधार चक्र पहला पड़ाव है। इसे पार करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। फिर हमने आपको मूलाधार चक्र के बारे में बताया। मूलाधार चक्र एक शक्तिशाली चक्र होना चाहिए, इसको याद करना चाहिए सबसे पहले साधक को, तभी वह आगे चक्र में विकास कर सकता है, फुल डेवलपमेंट कर सकता है। मूलाधार चक्र वासनाओं का केंद्र भी होता है। यदि मूलाधार चक्र अनबैलेंस हो जाता है तो वासनाएं भड़क उठती हैं। मूलाधार चक्र अनबैलेंस होने से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और काफ़ी रोग हो सकते हैं। बवासीर की शिकायत हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। मूलाधार चक्र की व्याधियां में बहुत रोग हो सकते हैं। जब मूलाधार चक्र को स्वस्थ करने के लिए हमें जोर देना चाहिए। आइए साथ को अब हम आपको संजीव मंत्र सुनाएंगे गुरुदेव की वश में। कृपा ध्यान पर सुनिए साथ को। सभी को जय श्री गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री गुरुदेव, जय कल्की, जय दादा गुरुदेव। कुंडलिनी क्या है? अब वो मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा। आप चाहोगे तो नहीं होगा। जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा। निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों शक्तियों का मुझे साक्षात्कार हो गया, सिद्धि प्राप्त हो गई। इस प्रकार दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होना शुरू हो गया। ये अचंबा आज तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा और ध्यान मेरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा। आप क्या हो? आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। और मैं ध्यान करवाऊं आपको। यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। पूजा करते हैं दुर्गा की, सीता कह दो, राधा कह दो, पार्वती कह दो।
हम योगियों ने उसको कुंडलिनी नाम दे दिया। और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, बेसमेंट में, सैक्रम में 3.5 आंटे लगा करके दुब को अपने मुंह में छिपाए रहती है, दबाए हुए रहते हैं, गवर्नमेंट पोजिशन में रहती है। मैं जब दीक्षा देता हूँ तो वो जाग जाती है, तो सीधी खड़ी हो जाती है। भारतीय योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है पातंजलि ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये सूक्ष्म अंग। जागृत कुंडलिनी सारी योगिक क्रियाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। जितने भी सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स को एक साथ स्टिमुलेट करके डेवलप करती है। According to Hindu philosophy, each human being has a feminine energy force known as the Kundalini. Kundalini is interpreted as a snake which resides in the dormant state inside the largest and the lowest vertebrae called the sacrum. When Kundalini releases its tail from its mouth, this state is considered to be awakened state. In awakened state, Kundalini starts moving upwards, gradually penetrating and awakening different chakras located in different parts of the body. It is believed that Kundalini can be awakened in different ways, including an initiation by a spiritual guru. Hindu philosophy is not the only one that mentions the concept of Kundalini, but in fact, it has also been mentioned by the history of other countries, including Egypt, that tells about ancient Egyptian pharaohs. Siddha Yoga meditation can be quite an extraordinary experience. During meditation, many people experience